और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। और कवर स्टोरी में आज बात होगी वर्ल्ड कप की। तो आज से क्रिकेट के महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 12 साल बाद भारत लौटा है। क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन जीतेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये टूर्नामेंट इकोनॉमी के लिए मुनाफे की ट्रॉफी जरूर साबित होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की इकोनॉमिस्ट्स की रिपोर्ट्स को अगर हम माने तो वर्ल्ड कप से भारतीय इकोनॉमी को 220 बिलियन यानी कि 22,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। ये किन किन सेक्टर्स में होगा, किस किस तरह से होगा, ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे और थोड़ा सा इसका विश्लेषण भी कर लेते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के इकोनॉमिस्ट का ये आकलन 22,000 करोड़ का, इसके पीछे के आधार क्या हैं। बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जानवी प्रभाकर हमारे साथ हैं, इकोनॉमिस्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा की, वही टीम जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं डीके श्रीवास्तव साहब, चीफ पॉलिसी एडवाइजर ईवाई के साथ, ईवाई इंडिया के साथ हैं। श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जानवी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जानवी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत, जरा हाइलाइट्स बताएं क्योंकि ये सुर्खियां बनी हुई है आपकी रिपोर्ट। 22,000 करोड़ का मुनाफा काफी अच्छा लग रहा है सुनने में, बट आधार क्या क्या हैं आपकी इस रिपोर्ट के? जी बिल्कुल, 2011 के बाद ये दूसरी बार है कि विश्व कप इंडिया में हो रहा है और हमने कुछ सेक्टर्स को एनालाइज करा है जिसके बेसिस पे हमें लग रहा है कि 18 से 22,000 करोड़ का फायदा इकोनॉमी पे दिखाया जाएगा। और ये खर्चे की बात कर रहे हैं हम, तो जो बड़े बड़े मोटे मोटे खर्चों की अगर मैं बात करूं, जो जहां हमने देखा है वो है जो टिकट सेल्स होंगी। जैसे कि अनाउंस किया गया था कि 10 वेन्यूज हैं जहाँ पे ये टिकट सेल्स होंगी, जो स्टेडियम्स हैं जहाँ पे ये टिकट की बिक्री की जाएगी। उसके अलावा तो अगर हम देखा जाए कि जो इंडियन मैचेज हैं, जहाँ जब जब इंडिया खेलेगी तो उन मैचेस में हम अनुमान लगा रहे हैं कि काफी ज्यादा बिक्री की हुई होगी इन टिकट्स की। उसके अलावा जो अगर आप दूसरे सेक्टर अगर आप देखेंगे तो जो स्पॉन्सरशिप राइट है, जो टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट है, वहां से काफी पैसा आएगा, उसका अनुमान एक लगाया गया है। दूसरी बात, जो स्क्रीनिंग्स की जाएंगी इसकी रेस्टोरेंट्स में, थिएटर्स में भी और कैफेज में, उसमें काफी बूस्ट मिलेगा इन सब चीजों की वजह से। तो हमने रिपोर्ट में देखा है कि जो एक हमारी अर्थव्यवस्था का सर्विसेज सेक्टर एक मेजर कंपोनेंट रहा है और उस सेक्टर का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखा जाएगा इन 2 महीनों के दौरान भी। तो और अगर मैं उन सब सेक्टर्स की बात करूँ जिसमें इम्पैक्ट देखा जाएगा तो वो एक बेसिकली हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है। अगर मैं फर्दर इसको डाइवर्स करूँ, मैं आगे बताऊँ इसमें, तो वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर टूरिज्म है, एविएशन है। आपने देखा होगा कि जब शेड्यूल अनाउंस किया गया था कि ये 10 वेन्यूज हैं जहाँ पर इन स्टेडियम्स पे टिकट्स दी जाएंगे और इन स्टेडियम्स में मैचेस खेले जाएंगे, उस दौरान जो होटल के प्राइसेस हैं, जो एयरलाइन टिकट के प्राइसेस हैं, वो सीधा शूट अप कर चुके थे। और उसके बावजूद भी, क्योंकि देश में क्रिकेट एक त्योहार की तरह मनाया जाता है, उत्साह लोगों में इतना ज्यादा है कि उसको नजरअंदाज करते हुए लोगों ने टिकट्स बुक करे हैं और वो देखा गया है। दूसरी चीज हमने ये भी देखी है कि व्यूअरशिप में काफी इंप्रूवमेंट नजर आएगी इस पूरे जो लगभग 50 दिनों का खेल है, जो 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और मिड और एंड ऑफ नवंबर तक खेला जाएगा और 10 टीमें इसमें खेल रही हैं। तो इस दौरान जो एड रेवेन्यूज जनरेट करा जाएगा, जो स्पॉन्सरशिप जनरेट करा जाएगा, वो भी एक ह्यूज अमाउंट होगा। तो इन आधारों पे हमने निकाला है कि जो खर्चा होगा वो 18,000 से 20,000 करोड़ होगा और जो इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट है जीवीए पे, जीडीपी पे, वो 7,000 से 8,000 करोड़ होगा। एक चीज और मैं इस पे बता दूं कि ये कॉन्जर्वेटिव अप्रोच है हमारी, कि हमें लगता है कि इतना तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, बट अगर हो सके तो हमें लगता है कि अपसाइड है इसमें, कि इससे ज्यादा भी इम्पैक्ट आ सकता है। एक और गौर मद्देनजर रखने वाली बात अगर इसमें मैं देखा जाए तो एक और है कि ये फेस्टिव डिमांड के टाइम पर हो रहा है। जैसे कि मैंने पहले कहा, किसी त्योहार से कम नहीं है भारत में क्रिकेट। तो उसकी वजह से जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है उसको भी बूस्ट मिला जाएगा, तो जो हमारा कंजम्पशन सेक्टर है वो भी आगे फर्दर ड्राइव करेगा। तो इन आधारों पे हमने कहा है कि 7 से 8,000 करोड़ का इंक्रीमेंटल बेनिफिट होगा और जो खर्चे हैं वो 18 से 20,000 करोड़ के अंदर नजर आएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया, इस डेटा को आपने इलेबोरेट किया और ग्राफिक्स के जरिए भी हम इसको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ आपने जिन आधार पर इसको एक्सप्लेन किया है, इस पर मैं थोड़ा सा श्रीवास्तव से का टेक लेना चाहूँगा। श्रीवास्तव साहब, अब देखिए, एक तो फेस्टिव सीजन ऑलरेडी और उसके ऊपर ये क्रिकेट का खुमार भी जुड़ गया, तो एक तरह से डबल फेस्टिवल सीजन है हमारे यहाँ।
तो आप किन किन सेक्टर्स के लिए बूस्ट देख रहे हैं और मौके देख रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छी स्टडी है और 22,000 करोड़ का जो अनुमान लगाया गया है उसमें से लगभग 77 से 80% तक दो सेक्टर्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 12,000 करोड़ तो आता है टीवी राइट्स और स्पॉन्सरशिप के कारण, और स्क्रीनिंग और फूड डिलीवरी के कारण करीब 5,000, यानी 17,000 करोड़ तो इन दो आइटम से ही आ जाता है। तो ये दोनों सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं और इनका बहुत महत्व है। और जैसा कि कहा गया कि विजयदशमी का भी पर्व इसी बीच होगा, दीपावली का भी पर्व इसी बीच होगा, और एक तीसरा त्यौहार क्रिकेट, भारत में क्रिकेट भी त्यौहार ही है, तो ये तीनों मिला करके डिमांड को काफ़ी बूस्ट करेंगे। लेकिन एक बात समझनी चाहिए कि जो ग्रॉस वैल्यू एडेड में इंक्रीमेंट है वो 7 से 8,000 करोड़ का आकलन किया जा रहा है। मान लीजिए कि और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और 10,000 करोड़ भी मान लेते हैं, तो यही जीबीए में और इसी से जीडीपी का इंक्रीमेंट समझा जा सकता है। इसका स्केल अगर ध्यान से देखें तो 23-24 में जो भारत की नॉमिनल जीडीपी है वो 302 लाख करोड़ के करीब करीब एस्टिमेट की गई है, यानी कि उसका 1% देखें तो वो 3 लाख करोड़ होगा, और उसका 1/30 ही करीब 10,000 होगा। तो स्केल को समझ लें कि जो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है जीबी में वो तो सीमित है, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन दोनों तरह से देखना चाहिए, प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी। और अप्रत्यक्ष का जो योगदान होगा वो डिफरेंट सेक्टर्स में इनडायरेक्ट डिमांड्स के कारण, और डिमांड जो बढ़ेगी इनपुट्स की उसके कारण होगा। एक बात और महत्व की है जो समझनी चाहिए, वो ये कि जो एक सेक्टर जो तिमाही का आंकड़ा आया था नेशनल इनकम अकाउंट का, उसमें एक ही सेक्टर ऐसा है जो कोविड से पूरी तरह उभर नहीं पाया था, और वो सेक्टर है जिसको कि हम लोग ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी व्यापार, मरम्मत, होटल, जलपान, परिवहन, भंडारण, संचारण एवं प्रसारण। ये जो सेक्टर है ये मुख्यतः सर्विस सेक्टर है। इसमें बहुत से एमएसएमईज भी शामिल होते हैं, बहुत से छोटे, और ये एक एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर है। इस सेक्टर को खास बूस्ट मिलेगा क्रिकेट के योगदान के कारण, और इसके कारण मुझे उम्मीद है कि ये सेक्टर भी अब पूरी तरह से कोविड का जो प्रभाव पड़ा था उससे उबर जाएगा, और इंडियन इकोनॉमी जो है जिसकी की समृद्धि इस साल आंकी जा रही है 6 से 6.5% के बीच में, मुझे ये ऐसा लगता है कि जरूर हम लोग 6.3, 6. ऑलराइट सर, और आपको लगता है कि उसमें वर्ल्ड कप का जो ये जो बूस्ट है, ये जो एडिशन है, ये थोड़ा सा और उसको सपोर्ट करेगा स्टोरी को? जानवी एक, यस सर, एब्सोल्युटली, और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा जो बहुत। ऑलराइट सर, जी मैं जानवी आपके पास आना चाहूंगा। एक इंटरेस्टिंग इसमें गिग वर्कर्स को लेकर भी है, क्योंकि बाकी सारे सेक्टर्स में तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय से तैयारी थी और उनकी अपनी तैयारी थी। गिग वर्कर्स की श्रेणी ऐसी होती है, इसमें आप 750 करोड़ रुपए से 1,000 करोड़ रुपए के बूस्ट की बात कह रहे हैं। इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटीज होती है, न्यू जॉब जनरेशंस भी होते हैं, लोगों के मौके भी बनते हैं। तो यहाँ पर आप किस तरह का फोकस देख रहे हैं और आम आदमी के लिए इसमें क्या स्कोप है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम देखा जाए तो हमने इसमें वॉलंटियर्स को भी इंक्लूड करा है जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे वर्ल्ड कप के दौरान। और उसके अलावा जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं, ज़्यादातर लोग या इवन जो आप ड्राइव करते हैं, डिफरेंट जो कैब सर्विसेज होती हैं, उसमें ज़्यादातर इन गिग वर्कर्स का सबसे ज़्यादा योगदान उस समय होता है। तो ये ट्रैवल और टूरिज्म के दौरान ये जो सेक्टर्स हैं, इसमें सबसे ज़्यादा बूस्ट गिग वर्कर्स का ही होगा, इनका सबसे ज़्यादा योगदान होगा। तो जब एवरेज ऑर्डर्स अगर आप देखा जाए फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पे बढ़ेंगे, इनकी डिमांड भी ज्यादा बढ़ेगी। तो ऑफकोर्स जैसे आपने कहा कि ये अगर अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेंगी उस दौरान, तो इसका इम्प्रूवमेंट, इसका स्केल बढ़ने के आशंका ज्यादा है। उसी के लिए हमने कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगा है कि अगर हमें इन सारी चीजों को अंदाजन लगा के चलूं, तो अमूमन इस लेवल पर रहेगा हमारा कि जो गिग वर्कर्स हैं, चाहे वो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के हों या कैब सर्विसेज के थ्रू हो या किसी और तरीके से हो, या फिर इवन वॉलंटियर सर्विसेज हो। हमने इवन सिक्योरिटीज को इंक्लूड करा है, अगर मैं मिसलेनियस सर्विसेज का पार्ट को इंक्लूड करती हूँ, तो इन सबका एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा इस दौरान। ये एक और गौर फरमाने वाली बात है कि अगर आप सोचें इस बात को कि जब 2011 में विश्व कप पिछला हुआ था और अब जो हुआ था, उस समय से इस समय के दौरान ये जो
जो नए उभरते हुए सेक्टर्स आए हैं वो पहले नहीं थे, जैसे जो अगर मैं फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स की बात कर रही हूँ वो पहले नहीं थे। तो इनको बूस्ट मिलेगा तो कंजम्पशन के ऊपर सीधा सीधा इम्पैक्ट नजर आएगा। बिल्कुल और सही जैसे बात कि है। कहा गया है, एक्सपर्ट्स ने अभी कहा है कि अगेन कि ये फेस्टिव डिमांड का पीरियड भी है। तो अगर आप देखेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक्स की और जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी बिक्री भी बहुत ज्यादा होगी, स्पेशली जब वर्ल्ड कप के दौरान जो एड्स दिखाई जाएंगी और उन सब चीजों को लिंक किया जाएगा कंज्यूमर गुड्स से और इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो उस पर भी एक अच्छा बूस्ट नजर आना हम देखते हैं इस पर नजर आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी क्योंकि गिग वर्कर्स में आपका हम आकलन जोड़ दें 1,000 करोड़ का और स्क्रीनिंग एंड फूड डिलीवरी बिजनेस का 4,000 करोड़ रुपए का जोड़ दें, तो ये एक आम आदमी से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं जहां पर एक आम वर्कर जो होता है, जो जुड़ा हुआ है उससे, तो उसको बूस्ट मिलेगा यहाँ पर। श्रीवास्तव सर, एक चीज़ हम देखते हैं जब हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप अभी पिछली बार कतर में हुआ था, तो कतर ये भी चाह रहा था कि लॉन्ग टर्म हमें कुछ इम्पैक्ट भी मिले और 2030 तक वो अपने टूरिज्म को बढ़ाने की बात कह रहा था, इसीलिए उसने थोड़ा बहुत वहाँ पर घाटा भी, उसकी जो कहते हैं उसकी नज़र में तो घाटा हुआ उसको, लेकिन उसने कहा कि लॉन्ग टर्म हमारे इम्पैक्ट इसके अच्छे होंगे और वो ऑप्टिमिस्टिक थे। इस बार का वर्ल्ड कप भारत के लिए क्या वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद कुछ लॉन्ग टर्म इंप्रेशंस दे के जाएगा सर, टूरिज्म को लेकर या दूसरे सेक्टर्स में? निश्चित ही लॉन्ग टर्म इसका असर पड़ेगा। एक बात तो हम लोग को ये ध्यान रखनी चाहिए कि भारत की अपनी टीम जितना ज्यादा आगे जाएगी उतना ही हम लोग इस फायदे को ज्यादा उठा सकेंगे, क्योंकि डिमांड ये सारे सेक्टर्स में बढ़ती चली जाएगी। अब ये जो नए सेक्टर्स हैं जिसमें गिग के का कंट्रीब्यूशन है और जो फूड प्लेटफॉर्म्स का कंट्रीब्यूशन है, ये सब एक बार इनका स्केल अगर बढ़ जाएगा तो ये लॉन्ग टर्म जो है एक इनर्शिया इससे जुड़ जाता है और वो फिर वो बढ़े हुए स्केल में ही काम करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से इसका लॉन्ग टर्म असर जरूर पड़ेगा। और थोड़ा पॉलिसी सपोर्ट भी अगर मिले, जैसे कि बैंक रेट की दरों में थोड़ी कमी आए या और फैसिलिटीज दी जाए जिससे कि हाउस होल्ड सेक्टर को क्रेडिट बढ़ाई जा सके, और तो और भी ये डिमांड बढ़ सकती है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म फायदा भी जरूर होगा, क्योंकि बहुत सा जो बढ़ी हुई एक्टिविटी है वो अपने बढ़े हुए स्तर पर ही नॉर्मलाइज हो जाएंगी। एब्सोल्युटली। अब जानवी, इसमें आपकी जो रिपोर्ट है उसमें एक आखिरी जो पैरा है वो इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ है, और हम जानते हैं कि जब अच्छी डिमांड होती है तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन का एक प्रॉब्लम रहता है, तो यहाँ पर आपका आकलन क्या कह रहा है? जी देखिए, ये वर्ल्ड कप जो कतर में हुआ था उसमें भी देखा गया था कि जब वहाँ उन्होंने वर्ल्ड कप खेला गया था तो उसमें भी उनका जो इन्फ्लेशन लेवल है वो बढ़ा था। और हम भी अनुमान लगा रहे हैं कि इतना खर्चा होगा, कंज्यूमर की इतनी स्पेंडिंग होगी, तो कहीं ना कहीं, और बाकी अगेन जैसे सर ने कहा कि एक डायरेक्ट इम्पैक्ट और एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है, तो लॉन्ग टर्म लेवल पर तो ये नलीफाई हो जाएगा इम्पैक्ट, बट अगले 2 महीने में ये इम्पैक्ट देखा जाएगा। जैसे कि जब होटल प्राइसेस बढ़े हैं क्योंकि पीक डिमांड थी तो सर्च प्राइसिंग लगाया गया है। एयरलाइन टिकट प्राइसेस आप माने, मैं 2 गुना कहूंगी तो कम ही होगा, इससे ज्यादा ही प्राइसेस बढ़े, उसके बाद भी लोगों ने पूरे उत्साह से टिकट खरीदी है। तो इन सबका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे नजर आएगा, बट अगेन हम ये सोचते हैं, मानते हैं ये इम्पैक्ट सिर्फ एक 0.1 से 0.2% का होगा, जो कि सिर्फ 2 महीने का होगा, एंड ओवर द टाइम पीरियड ये नलीफाई हो जाएगा। ऑलराइट। बट हाँ, इतना इतना मिनिस्कल इम्पैक्ट रहेगा। क्योंकि लोग अभी से परेशान हो रहे हैं। श्रीवास्तव सर, थोड़ा सा ये इन्फ्लेशन वाले पॉइंट को आप कैसे एनालाइज करेंगे, क्योंकि जहां जहां टूर्नामेंट हो रहे हैं वहां के आप एयर प्राइसेस ले लीजिए, वहां के होटल्स ले लीजिए, थोड़ा आम लोगों को उसमें इन्फ्लेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप इसका एनालिसिस कैसे जरूर करेंगे? पड़ेगा, लेकिन वो सीजनली रहेगा। मेरा ख्याल है कि 2 या 2.5 महीने तक। वैसे भी इस समय जो है थोड़ा एग्रीकल्चर को लेकर के थोड़ी क्राइसिस एंटिसिपेट की जा रही थी, तो फूड प्राइसेस और फूड से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उनकी प्राइसेस बढ़ने की संभावना थी। तो थोड़ा सीजनल असर पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि फेस्टिव सीजन जब आता है तो इवन अदरवाइज प्राइसेस थोड़ी बढ़ती है, लेकिन ये दिसंबर के आसपास से फिर घटना शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये जो है वो एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है जिसकी कॉस्ट हम लोग को बेयर करने के लिए तैयार होना चाहिए। ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी रिपोर्ट पे डिटेल्ड एनालिसिस के लिए आपका, डीके श्रीवास्तव सर, थैंक यू सो मच। जानवी प्रभाकर, बहुत बहुत धन्यवाद और कॉम्प्लीमेंट्स टू योर होल टीम, काफ़ी अच्छी रिपोर्ट आपने तैयार की, और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे असेसमेंट आपके हैं और उससे भी बेहतर इकॉनमी के लिए ये वर्ल्ड कप हमारे लिए साबित हो और टीम इंडिया जीते। इस पर आज बात नहीं हुई, आप लोगों से बात करने का मौका नहीं, लेकिन सबके दिल में यही चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।